सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें विकलांग लोगों की सहायता के लिए बने उत्पादों पर जीएसटी लगाने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाते हुए अपनी याचिका में कहा, सामान्य लोगों से चलने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन विकलांग लोगों से चलने के लिए 5% टैक्स वसूला जा रहा है। इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच के सामने अपनी दलील पेश करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विकलांग लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए ज्यादातर उपकरणों पर 5% GST लगाया गया है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उन्होंने वित्त मंत्रालय से बात की है। उन्हें बताया गया है कि इस मामले में याचिका स्वीकार करना ही मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलील दी है कि मानवीय स्तर पर याचिकाकर्ता की मांग सराहनीय है। टैक्स लगाने मात्र को मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, ताकि इसमें कोई न्यायिक हस्तक्षेप हो। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील पिनाकी मिश्रा ने कहा कि टैक्स लगाने से विकलांग लोगों को अन्य लोगों के लिए मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने से वंचित होना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि विकलांग सहायता पर GST विकलांग अधिनियम 2016 के समान अधिकार के नियमों का उल्लंघन है। मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को संदेह है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, क्योंकि टैक्स संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा बहुत कम है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने अपने जवाब में कहा कि GST लागू करने का फैसला GST काउंसिल द्वारा लिया गया है और वित्त मंत्रालय सिर्फ काउंसिल के फैसलों पर ही अमल करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने विकलांगता उत्पादों पर 0 GST के लिए एक रिप्रेजेंटेशन की इजाजत मांगी। उन्होंने मांग की है कि विकलांग लोगों के इस्तेमाल के लिए बने सभी उत्पादों पर GST नहीं लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकारते हुए उन्हें इस मामले पर GST काउंसिल के साथ रिप्रेजेंटेशन की इजाजत दे दी है। कोर्ट इस मामले में 3 महीने बाद GST काउंसिल का फैसला आने के बाद फिर सुनवाई करेगा। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।